बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन के अंदर हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा मैयर के ऊपर। ठीक है, मैयर के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं ऑप्शन मौजूद हैं। सेम वैसे ही जो यहाँ पर थे मैंने वहाँ पर टाइप करके लिख दी है। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं डिस्टेंस है, रेडियस है, एंगल है, एरिया है और वॉल्यूम है। इसके ऊपर बात कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर आप फ़ौरन से किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो मैयर में आप डिस्टेंस पे जाकर फ़ौरन से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। शॉर्ट कमांड इसकी जो हमारे पास है वो डी आई की यूज़ करेंगे। ठीक है, डी आई की शॉर्ट कमांड यूज़ करेंगे डिस्टेंस के लिए। इसके बाद एरिया है। अगर किसी भी बड़े प्लान का या बड़े प्रोजेक्ट का आप एरिया निकालना चाहते हैं, इनर साइड का या आउटर साइड का, तो फिर आप एरिया की कमांड यूज़ करते हैं। शॉर्ट कमांड इसकी है डबल ए। ठीक है, इसके बाद एंगल है, रेडियस है, इन दोनों से तो आप फेमिलियर होंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉल्यूम है। आप किसी भी लाइक रूम का या किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर बाउंडेड एरिया का आप निकालना चाहते हैं वॉल्यूम, तो वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद लिस्ट निकालने के लिए यानी कि एल आई शॉर्ट कमांड है, किसी भी ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन मज़ीद आपको मिल जाती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं यूटिलिटीज़ के अंदर मैयर का एक ऑप्शन मेरे पास मौजूद है और इसके अंदर ग्रुप ऑफ टूल है बेसिकली, और इसके अंदर और भी यहाँ पर टूल मौजूद हैं। ठीक है, सबसे पहले डिस्टेंस हम चेक कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पर एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल को जो मैंने डायमेंशन दे दी है वो 12 बाई 12 की दे दी है। ठीक है, मैं इसको डिस्प्ले पे एडजस्ट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं आपको एक रेक्टेंगल नज़र आ रही है। ठीक है, अब रेक्टेंगल का जो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फासला होगा, डिस्टेंस होगा, वो तो हमें भी पता है कि 12 होगा, यानी कि मैंने खुद से जो 12 टाइप किया था, लेकिन हम डिस्टेंस की मदद से इसको चेक करते हैं। यहाँ पर यूटिलिटीज़ के अंदर आए, मेयर्स के अंदर आए, डिस्टेंस के ऊपर क्लिक किया। आप देख सकते हैं मैं पहला पॉइंट दे रहा हूँ। पहला पॉइंट देने के बाद मैं दूसरा पॉइंट दूंगा। ठीक है, जैसे मैं दूसरा पॉइंट देने के लिए यहाँ पर गया तो आप देख सकते हैं कि ऊपर डॉटेड लाइन की बिटवीन इसने डिस्टेंस प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा तो आप देख सकते हैं डिस्टेंस यहाँ पर इसने शो अप भी करवा दिया। अगर नीचे यहाँ पर आप आएँ तो आपको ये बता रहा है कि डेल्टा एक्स जो है वो आपके पास 12 है। ठीक है, डेल्टा वाई जो है वो 0 है, क्योंकि हमने यहाँ पर डायमेंशन ली एक्स की है। एक्स एक्सिस 12 है, वाई एक्सिस 0 है, और जी एक्सिस के बारे में ना तो हमने पढ़ा है ना हम यहाँ पर उसकी मालूम कर रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल एक्यूरेट इसने दी है। इसके बाद मैं स्केप प्रेस करता हूँ। ठीक है, शॉर्ट कमांड यूज़ करता हूँ डी आई डिस्टेंस के लिए। अब मैं इस साइड से लेकर पिछली साइड पे चलूँगा। ठीक है, क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि डेल्टा एक्स जो है वो माइनस में चला गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा जो ओरिजिन पॉइंट था मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि उससे पीछे जब हम एक्स पे चलेंगे तो वो माइनस का एक्स कहलाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये माइनस में चला गया। ठीक है, इसके बाद मैं दोबारा शॉर्ट कमांड एक्टिव करता हूँ डी आई। आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं आया। ठीक है, आपको ये शो भी करा रहा है कि 12 की वैल्यू है। मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि वाई एक्सिस मेरे पास 12 है। ठीक है, मैं अगेन यहाँ पर स्केप प्रेस करता हूँ और शॉर्ट कमांड दोबारा से एक्टिव करता हूँ। अगर मैं ऊपर से नीचे आऊँगा तो ये माइनस में चली जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, मैं स्केप प्रेस करता हूँ, मैं दोबारा डी आई एंटर करता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ले रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जैसे मैं ले रहा हूँ तो सब ऑप्शन में ये आपको मल्टीपल पॉइंट्स भी बता रहा है। अगर मल्टीपल पॉइंट्स लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हैं मैंने पहला क्लिक यहाँ पर किया, दूसरा क्लिक यहाँ पर किया। ठीक है, और अब आप देखें तो डिस्टेंस टोटल इसने करके बता दिया कि 24 का है। मैं इस रेक्टेंगल का जो आउटर डिस्टेंस है वो सारा चेक कर लेता हूँ। यहाँ तक 36 हो गया, यहाँ तक आया तो ये 48 हो गया। तो इस तरीके से आप डिस्टेंस फौरी यानी कि मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है यहाँ पर वो है रेडियस की। ठीक है, आप सारे फेमिलियर हैं रेडियस से भी और एंगल से भी। मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पर एरिया। ठीक है, एरिया के ऊपर क्लिक किया।
जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कह रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, मैं पहला कॉर्नर यहाँ पर बताता हूँ और फिर दूसरा कॉर्नर बताता हूँ, ठीक है। इसके बाद अगला कॉर्नर बताता हूँ, फिर उसके बाद अगला कॉर्नर, फिर उसके बाद जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वो मेरा लास्ट कॉर्नर होगा। इसके ऊपर मैंने जैसे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद राइट क्लिक किया, एंटर कर लिया। आप देख सकते हैं कि इसने एरिया बता दिया स्क्वायर में 144 है और पैरामीटर इसका है 48, ठीक है। तो इस तरीके से आप फौरी तौर पे किसी भी ऑब्जेक्ट का एरिया निकाल सकते हैं। मैं इसकी एक और एग्जांपल यहाँ पर आपको दे देता हूँ। लाइन स्टार्ट कर ली, यहाँ से लेकर F8 प्रेस किया, 12 की, फिर नीचे 12 की, फिर इस साइड पे 12 की, ठीक है। फिर मैं इस साइड पे आता हूँ, लाइक अगेन 12 की, मैं यहाँ पर निकलता हूँ और कर देता हूँ 24, फिर यहाँ पर जाता हूँ, ठीक है। अब आप देखें कि इसके बहुत सारे कॉर्नर्स हैं, पहला कॉर्नर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, फिर यहाँ पर एंड होगा, ठीक है। मैं अगेन डबल ए एंटर करता हूँ, शॉर्ट कमांड है एरिया की, पहला पॉइंट दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, चौथा दिया, पांचवा, छठा, सातवां, ठीक है। इसके बाद मैंने राइट क्लिक किया और एंटर कर लिया। ये पैरामीटर बता रहा है 96 है और 432 इसका जो स्क्वायरिक एरिया है वो यहाँ पर इसने निकाल कर दे दिया, ठीक है। अब एक चीज़ और यहाँ पर आप देख लें, जस्ट मैं आपको बता देता हूँ। मैंने डबल ए एंटर किया। अब जब मैंने डबल ए एंटर किया तो सम टाइम ऐसे भी होता है कि आपके पास आर्क वगैरह भी यानी कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर होती है। लाइक मैंने यहाँ पर क्लिक किया, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, आगे से फॉर एग्जांपल यहाँ पे कर्व में एरिया आ गया, देन आप यहाँ पर यूज़ करेंगे आर्क को, ठीक है। तो आर्क जहाँ पर भी कर्व का एरिया आएगा फिर आपने आर्क को यूज़ करना है। जब आप आर्क के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर आप मज़ीद इसको यानी कि मॉडिफाई करके उस आर्क के ऊपर मूव करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं बल्कि यहाँ पर करके एक मरतबा आपको दिखा देता हूँ। मैं इसको भी डिलीट करता हूँ। नाउ मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, रेक्टेंगल, ठीक है, shift@, ठीक है, 12 बाय 12 की, ठीक है। इसके बाद मैं एक लाइन स्टार्ट कर लेता हूँ, सेंटर से लेकर 5 की वैल्यू दी, आर की कमांड एक्टिव की, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ, इसको ट्रिम करता हूँ, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि ये एरिया मेरे पास स्क्वायरिक नहीं है। मैं डबल ए एंटर करता हूँ। अब मैं पहला पॉइंट देता हूँ, फिर दूसरा पॉइंट देता हूँ, फिर आप यहाँ पर देखिए मैं आर के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। आर के ऊपर क्लिक किया, फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ तक मेरी आर्क थी। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरी लाइन है दोबारा, तो मैं लाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ यहाँ पर और फिर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक किया, एंटर किया, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ पर मुझे एरिया निकाल कर दे दिया। तो इस तरीके से अगर आप आर्क वगैरह भी आपके ऑब्जेक्ट के अंदर है या कर्व शेप है तो उसको आप इस तरीके से मैनेज करके उसकी देख सकते हैं डायमेंशंस वगैरह। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हमारे पास मौजूद है वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम बेसिकली अंदर का एरिया भी बता रहा होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर एक रेक्टेंगल है, मैं shift@ करता हूँ, 12 बाय 12 कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये एक रूम है। मैं DLI चेक करता हूँ इसका, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये रूम हमारे पास है 12 बाई 12 का। मैं मिसाल दे रहा हूँ जस्ट आपको, ठीक है। और यहाँ पर हम डिम स्केल कर लेते हैं, SCALE, एंटर। 1 है, मैं 3 करता हूँ। 3 करने के बाद मैं जाता हूँ एनोटेट में, यहाँ से मैं इसको करता हूँ अपडेट, ठीक है। 12 बाई 12 का हमारे पास फॉर एग्जांपल एक रूम है, ठीक है। अब रूम की जो हाइट है वो भी मेंशन हम करेंगे तो अंदर का एरिया ये वॉल्यूम हमें बेसिकली बता देगा, ठीक है। उसके लिए आपको दोबारा आना पड़ेगा होम में, यूटिलिटीज़ के अंदर, मैयर्स के ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर पहला पॉइंट देता हूँ, दूसरा पॉइंट देता हूँ, ठीक है, तीसरा पॉइंट देता हूँ, चौथा देता हूँ,
अगेन मैं इसको कर लेता हूँ एक मरतबा, वॉल्यूम पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, लेकिन ये पॉइंट ऊपर से ले रहा है, अनडू करता हूँ, यहाँ पर पॉइंट देता हूँ, पहले भी हमारा पॉइंट गलत था, यहाँ पर पॉइंट दिया मैंने, फिर यहाँ पर पॉइंट दिया, फिर हमने यहाँ पर पॉइंट दिया। अब पॉइंट देने के बाद बिल्कुल यहाँ तक काम कंप्लीट है, राइट क्लिक किया, एंटर कर लिया। एंटर करने के बाद आप यहाँ पर देखें ये कह रहा है स्पेसिफाई हाइट, कि आप हाइट भी डिफाइन करें। मैं कहता हूँ ये रूम जो है इसकी जो हाइट होगी वो 11 फीट की होगी। मैंने एंटर किया, 11 नहीं देना क्योंकि यूनिट सेटअप हमने नहीं किया, मैंने जस्ट फिट से हट कर 11 दे रहा हूँ, सिंपल। एंटर किया, आप देख सकते हैं कि ये वॉल्यूम बता रहा है 1584 क्यूबिक फिट्स होगा ये रूम, अंदर से इसका वॉल्यूम। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही इजीली वे है कि आप वॉल्यूम भी चेक कर सकते हैं कैड के अंदर। मैं इसको डिलीट करता हूँ, मैं दोबारा फ़ौरन से एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेता हूँ, shift@12 टैब 12, यहाँ पर आप देख सकते हैं DLI हम चेक कर लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 12 है, बिल्कुल सही है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 है, बिल्कुल सही है। अब मिसाल के तौर पे इस रूम की जो हाइट है वो है 11 और 12 बाई 12 का रूम है। अब इसके अंदर का एरिया यानी कि वॉल्यूम मुझे पता करना है, तो मैं उसके लिए पहले भी आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर आऊँगा और वॉल्यूम को एक्टिव करूँगा। अच्छा, एक बात यहाँ पर आप देखें, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ उस वक्त होता है जब किसी स्पेसिफिक एरिया का वॉल्यूम निकाल कर आपने उसके अंदर मतलब है कि AC यूनिट वगैरह फिट करने होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी आप इसको बहुत ही इजीली यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ यहाँ पर, कमांड मेरी एक्टिव है, थोड़ा सा लेंथी हो गया आज का हमारा ये सेशन। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मैं दोबारा यहाँ पर क्लिक करता हूँ। जैसे माउस प्लस में चेंज हुआ, राइट क्लिक किया, एंटर किया, देख सकते हैं ये पूछ रहा है हाइट कितनी है। फॉर एग्जांपल इस दफ़ा मैं 10 की हाइट देता हूँ, एंटर किया, आप देख सकते हैं 1440 क्यूबिक फीट ये इसका अंदर से वॉल्यूम है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही ईजिली आप वॉल्यूम चेक कर सकते हैं। लास्ट पे हमारे पास जो कमांड मैंने एक टाइप की हुई थी LI की थी। ठीक है, LI की कमांड से आप पूरी एक लिस्ट ओपन करवा सकते हैं ऑब्जेक्ट के हवाले से। ठीक है, ये कह रहे हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करें, मैंने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑटोकैड टेक्स्ट विंडो ओपन हो गई है और इसमें सारी की सारी लिस्ट आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, आपके ऑब्जेक्ट के हवाले से ये एरिया कितना था, पैरामीटर कितना था, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। आप बहुत जल्दी इससे भी अपनी ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन तक एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।